मेरे प्यारे बच्चों, we shall discuss about geometry. That is the second class of the standard 7 given by KT sir. First of all, we shall discuss about in previous class basic part of the geometry as a line segment, ray. Now, symbol of line. आपने पढ़ा है कि लाइन जो है सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो सिंबल ऑफ लाइन दो पॉइंट के दोनों तरफ तीर का निशान दिया जाता है तो वह लाइन को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार लाइन सेगमेंट जो कि फिक्स मेजरमेंट रखता है, जिसका मेजरमेंट फिक्स होता है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको हम माप सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर खींच सकते हैं। दोनों तरफ जो है एंड पॉइंट होता है। रे जिसका एक ही सर्टेन पॉइंट होता है, एक ही फिक्स पॉइंट होता है, नॉन पॉइंट होता है। अदर पॉइंट अनडिफाइंड होता है जिसको हम एक पॉइंट फिक्स रखते हैं और दूसरा पॉइंट तीर के निशान से दिखाते हैं। मतलब वह पॉइंट कहाँ है मालूम नहीं है। एंगल का सिंबल ये है। उसी प्रकार पैरेलल लाइन दो गो वर्टिकली स्मॉल जो है हाइफन दे देते हैं, तो वर्टिकली हाइफन देते हैं तो वह पैरेलल लाइन का सिंबल मैथमेटिक्स में कहलाता है। और एंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है मैथमेटिक्स में, वह जनरली जो है इंग्लिश सिस्टम में डिग्री में करते हैं हम लोग, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उसको हम रेडियन में नापते हैं। अब प्रश्न है कि रेडियन क्या है। तो इन सर्कुलर मोशन बॉडी मूव्स इन द सर्कुलर पाथ and form the inclination that is equal to as a arc radius of the circle, then inclination of that ray, a arc, that is called radian। कहने का मतलब यह है कि यदि एक सर्किल में यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उस स्थिति में उसके रेडियस के बराबर यदि आर्क कवर करता है, ये आर्क रेडियस जितना है उतना ही आर्क कवर करता है, तो ये दो आर्म्स के जो इंक्लाइनेशन होंगे, चाहे वो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में करता हो या क्लॉक बाई डायरेक्शन में करता हो, तो उस दोनों आर्म के बीच का जो आर्क है वह एक रेडियन कहलाता है, जिसको 1c या RAD से इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार से सिंबल का पॉइंट आप जानते हैं कैपिटल लेटर द्वारा इंडिकेट करते हैं, ABCD नाउ मैथमेटिक्स में बेसिकली ट्रूथ स्टेटमेंट का ही अध्ययन किया जाता है। तो वैसे ट्रूथ स्टेटमेंट जो बेसिकली फैक्ट होता है, मतलब जिसके प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, जो बेसिकली फैक्ट हो, दैट मीन्स दैट इज एडेप्टेड विदाउट प्रूफ, दैट इज बेसिकली फैक्ट, जो कि आधारित सत्य हो, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो कि हमारे जेहन से सत्य हो, जो व्यवहारिक सत्य हो,
जिसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो उसको हम एक्जिम कहते हैं। मतलब सत्य मान्यता कहते हैं, बेसिकली फैक्ट कहते हैं, और उसी का नाम है एक्जिम। जो साध्य है, जिसको साध्य मैंने कहने का मतलब यह है कि प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। बाय एग्जाम्पल, इक्वल्स ऑफ हाफ आर इक्वल्स ऑफ हाफ आर इक्वल। यदि दो इक्वल ऑब्जेक्ट हैं, अगर या दो इक्वल स्टेटमेंट हैं या इक्वल क्वांटिटी है, तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे। इक्वल्स आर एडेड टू सेम क्वांटिटी आर इक्वल। Line is the set of infinite number of points. Equals term multiply by same term, that is also equal. In a plane, 2 points are given, then that is always determine a unique line. That is basically fact. ये बेसिकली फैक्ट है, ये आधारित सत्य है, इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये व्यवहारिक है, इसलिए इसको हम एक्जिम कहते हैं। बट दोज टाइप ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट दैट इज स्टडी इन मैथमेटिक्स which are granted by proof, that means by practical or experiment, by experiment और practical, जो प्रमाणित होकर के आया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे वैलिड नहीं है, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल के द्वारा वैलिड है, दैट इज नोन एज थ्योरी, उसको हम थ्योरी कहते हैं। वह थ्योरम है, जैसा कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स, यदि पैरेललोग्राम है जो कि क्वाड्रेटल का एक पार्ट है, पॉलीगॉन का एक पार्ट है, और वह पॉलीगॉन का स्पेशल पार्ट क्वाड्रिलेटरल का एक अंग है, फंडामेंटल अंग है, और उसमें एक कंसेप्ट पढ़ना है जिसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वह पैरेललोग्राम है। या वह क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हों अथवा इक्वल हो, पैरेलल हो या इक्वल है, वह पैरेलल हो, दैट इज थ्योरी। यह थ्योरम है, यह बेसिकली फैक्ट नहीं है, यह ऐसे ग्रांट नहीं हुआ है, यह ऐसे वैलिड नहीं है, यह प्रूफ द्वारा वैलिड है, यह प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है, यह प्रूफ द्वारा वैलिड है, यह एक्सपेरिमेंट द्वारा वैलिड है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे ट्रूथ स्टेटमेंट स्टडी किए जाते हैं मैथमेटिक्स में जो फंडामेंटल थ्योरम से डिडक्ट होते हैं, जो फंडामेंटल थ्योरम से निकलते हैं, डेराइव होते हैं, जो मूल थ्योरम से उत्पन्न होते हैं, वे सब थ्योरी कहलाते हैं। उपप्रमेय, प्रमेय जो प्रमाण से प्रमाणित होकर आए हैं। लेकिन सब थ्योरम जो फंडामेंटल थ्योरम से डिडक्ट हुआ, डिराइव हुआ है, दैट इज नोन एज कोरोलरी, वह उपप्रमेय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये फंडामेंटल थ्योरम है, और इसी से डिडक्ट हुआ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल
ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। उसी प्रकार से इफ वन रे स्टैंड ऑन ए लाइन, दैट मीन्स लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, तो वह एंगल दो भाग में बट जाएगा एक रेख द्वारा, तो उसके सम कितने होंगे 180 डिग्री। दैट मीन्स एडजेसेंट सप्लीमेंट पेयर अगर हो तो जिसका सम एडजेसेंट सप्लीमेंट पेयर अर्थात पेयर ऑफ एंगल्स दैट इज एडजेसेंट whose summation is 180, that is called linear pair. So these are the sub theorem that is deducted from fundamental theorem.